दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आपने इंडिया पोस्ट के माध्यम से किसी भी पार्सल को मंगाया है, जैसे कि हो सकता है अपने पासपोर्ट, एटीएम कार्ड या चेकबुक, या फिर मेरे भाई किसी भी प्रकार के पार्सल को आपने इंडिया पोस्ट के माध्यम से मंगाया है और उसका आप स्टेटस को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बार बार आपको कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड बता रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट नंबर डाल करके ट्रैक करने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड बता रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों ध्यानपूर्वक बातों को सुन लेनी है। यहाँ पे मैं आपको जेन्युइन और 100% इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात तो ये होता है कि मेरे भाई देखिए, जिस दिन आपका जो पार्सल होता है, जिस दिन आपका डिस्पैच होता है पार्सल, ठीक है, डिस्पैच होने के बाद मेरे भाई मान लो आप एक चेकबुक ऑर्डर किए हो, ठीक है, अपने ब्रांच पे जाकर के, तो वो चेकबुक आपके ब्रांच के द्वारा इंडिया पोस्ट को दिया जाता है। अब जिस समय इंडिया पोस्ट को दिया जाता है उसी समय आपके मोबाइल के अंदर एक ट्रैकिंग नंबर, एक कंसाइनमेंट नंबर बाय एसएमएस भेजा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से एसएमएस के अंदर आया होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका डिस्पैच यहाँ पे डेट लिखा होगा और आपका कंसाइनमेंट नंबर लिखा होगा। ठीक है, अब इस प्रकार का मैसेज आता है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जिस दिन आपका ये वाला मैसेज आया है उससे 1 महीने तक, ठीक है, जो मैसेज आपका आया हुआ है उससे 1 महीने के भीतर भीतर ही आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अपना जो स्टेटस है ना मेरे भाइयों, वो आप 1 महीने के भीतर भीतर ही स्टेटस को ट्रैक कर पाओगे। उसके बाद स्टेटस ट्रैक करना जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, मतलब स्टेटस ट्रैक जो है वो नहीं होता है, क्योंकि जो कंसाइनमेंट नंबर जनरेट किया जाता है, जो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को जनरेट किया जाता है, इसकी वैलिडिटी मात्र 1 महीने की होती है और 1 महीने के बाद ये जो कंसाइनमेंट नंबर है, ये जो ट्रैकिंग नंबर है, ये ऑटोमेटिकली रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गया कि 1 महीने के भीतर भीतर ही आप ट्रैक कर सकते हो, उसके बाद ट्रैक नहीं कर पाओगे। और इसके पीछे का कारण ये होता है कि भारत के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का पार्सल हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से इंडिया पोस्ट के द्वारा भेजने में, पार्सल को सेंड करने में अधिकतम जो मैक्सिमम समय सीमा है वो 1 महीने का ही है। ठीक है, 1 महीने के भीतर भीतर ही सारा पार्सल को भेज दिया जाता है और इसी कारण से जो ट्रैकिंग नंबर होता है मेरे भाई, उसकी जो वैधता होती है, वैलिडिटी जो होती है, वो मैक्सिमम 1 महीने की होती है। उसके बाद आप ट्रैक करने का प्रयास करोगे तो वहां पे आपको कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड बताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका कंसाइनमेंट नंबर जनरेट हुआ था वो रद्द हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला रीजन रहा। दूसरा रीजन ये रहता है कि कभी कभी जो आपका एसएमएस आता है ना, उसमें ये लास्ट का जो डिजिट है IN और जो शुरू का जो डिजिट है JN, ठीक है, JN और IN, ठीक है, ये लोग इंटर नहीं करते हैं और इस कारण से भी कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड यहाँ पे देखने को मिलता है। IN को लोग यहाँ पे एक समझ लेते हैं और एक इंटर करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया। और कभी कभी मेरे भाई जब आप यहाँ पे इंटर करने का प्रयास करते हो ना, तो ये जो कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये भी आप गलत डाल देते हो, जिसके कारण कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड बताता है। जैसे देखो, आप अभी कह रहा है इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, अब 4+4 यहाँ पे ऐड करने के लिए कहा जा रहा है और लोग यहाँ पे कभी कभी ये डिजिट ही डाल देते हैं, समझते हैं कैप्चा है तो कैप्चा पूरा इंटर कर देना है। ठीक है, तो ये बार बार एक्सप्रेशन चेंज होता है। जैसे रिफ्रेश वाले बटन पे मैं अभी क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब देखिए रिफ्रेश वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे कह रहा है इंटर द 4th नंबर, यानी चौथा नंबर को आप इंटर करिए। चौथा नंबर क्या है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कभी समझ नहीं पाते हैं और पूरा का पूरा कैप्चा ही इंटर कर देते हैं। तो मेनली दोस्तों, जब आप अपना कंसाइनमेंट नंबर को इंटर करोगे ना मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे फिर से मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फिर से एक बार रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है इंटर कैरेक्टर्स एज डिस्प्लेड इन इमेज, यानी अब हमको पूरा का पूरा कैप्चा इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ लेना है जब आप अपना कंसाइनमेंट नंबर को इंटर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार चेंज होते रहता है, कभी पूरा कैप्चा को इंटर करने कहता है, कभी 4th नंबर को इंटर करने को कहता है, कभी आपको एक्सप्रेशन देगा, एक छोटा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन देगा, उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो वो चीज भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और
फिर आपका जो कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड का प्रॉब्लम है दोस्तों वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो मेरा रहा दोस्तों बेसिक बात। बाकी मेरे भाई आपका अगर मैसेज आ चुका है ट्रैकिंग नंबर का, तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, जो आपका ग्रामीण डाक सेवक है, जो आपका जीडीएस है ग्रामीण डाक सेवक, उससे आप एक बार संपर्क करें। डेफिनेटली वो आपके पोस्ट ऑफिस में आ चुका होगा, वहां से वो आपको डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये भी काम आप कर सकते हो। थोड़ा सा आप अपना सेल्फ मेहनत हाथ पैर मार सकते हो ताकि आपको आपका जो सामान है वो आसानी से मिल सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है यदि वो आपके घर तक डिलीवर नहीं होता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, वापस जहां से वो आया है वहीं पे उसे सेंड कर दिया जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रख लेना है। आशा करता हूं मेरे भाई आपको आपके सारे डॉट्स यहां से मैंने क्लियर कर दिए हैं। किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।